सुबह हो गई थी। तान्या उठी तो उसने मारिया की आवाज़ सुनी। मैम आप उठ गई, मैं आपके लिए चाय ले आऊं? तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ज़रूर। मारिया हंसते हुए चली गई। मारिया अपना काम कर रही थी, तभी उसने संजय के कमरे से अमीषा को निकलते देखा। वो उसको देखकर हैरान रह गई। उसको कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि संजय सर तान्या को धोखा दे रहे हैं। वो अमीषा को देखकर मुंह बनाने लगी। उसके मन में हजारों सवाल आ रहे थे। उसने चाय बनाया और तान्या के पास गई। तब तान्या तैयार हो चुकी थी। तान्या बहुत ही सादगी से रहती थी। वो कोई भी मेकअप नहीं करती थी, फिर भी बेहद खूबसूरत लगती थी। मारिया ने जब तान्या को देखा तो वो मुस्कुरा और बोली, मैडम आप बहुत ही सुंदर हैं। तान्या हल्का मुस्कुराई और मारिया को देखकर बोली, ऐसा नहीं है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि आपकी नज़रों में सुंदरता है, इसलिए मैं आपको सुंदर लगती हूँ। मारिया ने जब यह सुना तो वो बहुत खुश हो गई। पर तान्या ने देखा कि मारिया उससे कुछ कहना चाहती है पर कुछ डर रही है। तो तान्या ने कहा, क्या हुआ आंटी, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? मारिया ने डरते हुए कहा कि मैडम, मैंने अभी सर के रूम से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को निकलते देखा। मैं कुछ तभी आंटी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, आप चलिए मैं खाना लगाती हूँ। यह बोलकर वो किचन की तरफ मुड़ी ही थी, तब तक तान्या ने कहा, नहीं आंटी, बाहर नहीं, आप मेरा खाना आज से मेरे रूम में ही लाइएगा। आंटी समझ गई और वो किचन की तरफ चली गई। तान्या आंटी की बातों से समझ गई थी कि अभी अमीषा गई नहीं है और वो फिर से कोई बवाल नहीं चाहती थी। इसलिए उसने आज से अपना सारा काम रूम में ही करने को सोचा। इधर अमीषा कल रात से ही तान्या पर नाराज़ थी। वो उसे ढूंढकर उसे जलील करना चाहती थी, इसलिए वो उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी संजय भी आ गया। उसने मारिया से नाश्ता मांगा तो अमीषा बोली, अरे रुको, अभी नहीं, पहले सबको आ तो जाने दो। संजय समझ गया कि वो फिर से तान्या को भला बुरा कहना चाहती है। संजय हैरान था क्योंकि वो जिस अमीषा को जानता था उस अमीषा और सामने बैठी अमीषा में उसे ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा था। वो जिस दिन अमीषा को पसंद करता था वो बिल्कुल शांत और सबके साथ अच्छे से व्यवहार करती थी। वो तब तक किसी से उलझती नहीं थी जब तक उसे सामने से कोई परेशान ना करे। लेकिन जो सामने बैठी अमीषा थी वो जानबूझकर बार बार तान्या से लड़ने के बहाने ढूंढ रही थी। उसने अमीषा को देखा और नाराज़ होते हुए बोला, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, आज हमारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, क्या तुम्हें याद नहीं? नाराज़ देख अमीषा डर गई। वो अभी कुछ बोलती उससे पहले ही मारिया बोली, सर मुझे माफ़ कीजिए, पर तान्या मैम ने कहा है कि आज से वो अपना खाना अपने रूम में ही करेगी। यह सुनकर अमीषा को गुस्सा आया। तब तो उसे कोई मौका ही नहीं मिलेगा उसकी बेइज्जती करने का। जब संजय ने यह सुना तो उसे बुरा लगा और वो समझ गया कि तान्या ऐसा क्यों कर रही है। वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गया और अमीषा को घूरते हुए बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और वो बिना अमीषा का इंतज़ार किए ऑफिस के लिए निकल गया। अमीषा संजय के पीछे भागी और मन में बोली, तान्या ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूँगी। अब से तान्या सिर्फ अपने काम में लगी रहती। वो पढ़ाई करती और जब समय मिलता तो वो आंगन में जाकर फूलों पर ध्यान देने लगती। वो शाम होने के बाद अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी। अमीषा जब तान्या को नहीं देख पाती थी तो वो नाराज़ हो जाती थी। वो तान्या को जलाने के लिए जानबूझकर लिविंग रूम में बैठकर संजय से बात करते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसती ताकि जब तान्या उसकी हंसी सुने तो उसको जलन हो। लेकिन तान्या इसकी हरकत को समझ गई थी, इसलिए वो अपने हेडफोन लगाकर अपना काम करती रहती। तो यह था कि अमीषा तान्या से जलती थी। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि उसे संजय की वाइफ होना चाहिए था। यह सब उसका होना चाहिए था। संजय की प्रॉपर्टी, संजय का पैसा, संजय सब कुछ उसका होना चाहिए था। लेकिन उसकी कुंडली की वजह से वो संजय की पहली पत्नी नहीं बन सकती थी, इसलिए उसे ये सब मंजूर करना पड़ा था। अमीषा ने सब पाने के लिए बहुत पापड़ बेले थे। संजय के करीब जाने के लिए
उसने अपने आप को चालाक लोमड़ी से एक प्यारे से खरगोश में बदलना पड़ा था। वो बस दिखावे के लिए गरीब बस्तियों में जाती, के लिए अच्छे काम करने का दिखावा करती ताकि संजय उसे पसंद करने लगे। यहाँ तक कि एक बार एक काम करने वाले वर्कर को ब्लड चाहिए था, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी। तब उसने बस संजय को इम्प्रेस करने के लिए अपना ब्लड भी दान कर दिया था। यह सब वजह थी जिसके वजह से संजय उसे पसंद करने लगा था। देखते देखते 1 महीना बीत गया। रोज ऐसा ही चलता रहा। अब संजय को भी ना जाने क्यों तान्या को देखने का मन करने लगा था। एक दिन उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो घर जल्दी आ गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो तान्या से टकरा गया। टक्कर के कारण तान्या पीछे की दीवार से टकरा गई और संजय डिसबैलेंस होके उसके ऊपर जा गिरा। तान्या संजय के भारी भरकम शरीर के नीचे दब गई। वो संजय के सांसों को अपने सिर के पास महसूस कर पा रही थी। संजय ने नीचे देखा। वो तान्या के मासूम से चेहरे को देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है? वो अपने ख्यालों में खो गया। तान्या अचानक से ऐसा होने पर घबरा गई। उसे लगा कि संजय तो बहुत गुस्से वाला है, कहीं वो उसे डांटने न लगे और ऐसा ना सोचे कि मैंने ये सब जानबूझकर कर दिया है। पर जब थोड़ी देर बाद भी संजय की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो उसने अपना सिर उठाकर संजय की तरफ देखा। जब उसने देखा कि संजय बस उसी को देखे जा रहा है तो उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो संजय की आंखों में नहीं देख पाई और डरते हुए बोली, मिस्टर संजय, क्या आप हट सकते हैं? उसकी आवाज़ काफ़ी डरी हुई थी, वो घबराई हुई थी। अचानक से संजय को होश आया। उसने अपने आप को तान्या से दूर किया और बिना कुछ बोले वो अपने रूम में चला गया। तान्या भी अपने काम के लिए मार्केट चली गई।